राजधानी दिल्ली में बीते दिनों अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया, जिसमें आतिशी के नाम पर मुहर लगी है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह नाम मार्क्स और लेनिन के से अक्षरों से जोड़ा गया था। इसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गईं। जनवरी 2013 में आम आदमी पार्टी में वह शामिल हुईं। उन्होंने मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन वह भाजपा के गौतम गंभीर से बहुत बड़े मार्जिन से हार गईं। कालका जी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में जीत हासिल की। आतिशी सिंह दिल्ली सरकार में वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पानी जैसे 14 महत्वपूर्ण विभागों को संभाली है। पास आईआईटी और आईएमएम अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री है। शुरू में उन्हें आतिशी मार्लेना के नाम से जाना जाता था। हाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है। 2024 में उन्हें दिल्ली लिक्वर स्कैम में उनका नाम आया और पीएमएलए एक्ट के तहत उन्हें तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते के साथ वह दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। और एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस चैनल को धन्यवाद कीजिए। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोस यहाँ पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया। इसके बाद से लगातार नए मुख्यमंत्री के नाम पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि दिल्ली के राजनीतिक खेमे में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लगाए जा रहे कयासों पर अब विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी गई है, जिसमें आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। ऐसे में यह सवाल बनता है कि आखिर आतिशी कौन है और वो कितनी पढ़ी लिखी है। चलिए जानते हैं आतिशी सिंह के बारे में, उनके पूरे जीवन परिचय। तो चलिए जानते हैं कौन है आतिशी मार्लेना। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के यहाँ जन्म हुआ। उनको पूर्व में आतिशी मार्लेना के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह नाम मार्क्स और लेनिन के से अक्षरों से जोड़ा गया था। हालांकि बाद में आतिशी द्वारा अपने नाम से इस उपनाम को हटा दिया गया, क्योंकि इससे उनके ईसाई होने का भ्रम पैदा होता था। बात करें आतिशी सिंह के शिक्षा की, तो आतिशी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल्स स्कूल से हुई। वर्ष 2001 में उन्होंने डीयू के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। इसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गईं, जहां उन्होंने वर्ष 2003 में शेवनिंग छात्रवृत्ति पर अपनी पहली मास्टर डिग्री हासिल की। वर्ष 2005 में उन्होंने रोड्स स्कॉलर के रूप में शैक्षिक अनुसंधान में अपनी दूसरी मास्टर्स हासिल की। बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो आतिशी जनवरी 2013 में आम आदमी पार्टी में वह शामिल हुईं और नीति निर्माण में सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्हें प्रमुखता मिली और उन्होंने मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। वर्ष 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह भाजपा के गौतम गंभीर से बहुत बड़े मार्जिन से हार गईं। इसके बाद वह फिर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को 11,000 से अधिक मतों से हराकर कालका जी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में जीत हासिल की। यहाँ उनके करियर की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। शिक्षा सुधार। आतिशी को दिल्ली के पब्लिक स्कूल सिस्टम में शिक्षा में बदलाव के अपने दृष्टिकोण के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है।
उन्होंने मिशन बुनियाद की शुरुआत की, जिसका मुख्य लक्ष्य छात्रों की साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं को बढ़ाना है। उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अपनी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिली, जैसे कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा और मास्टरों की पढ़ाई कराने का ढंग भी, और उसमें बच्चों की गुणवत्ता को भी अधिक देखा जाता था। आतिशी ने शिक्षकों को प्रशिक्षण में सुधार करने का प्रयास किया ताकि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बेहतर स्थिति में हो। इसने दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में अपनी समग्र शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने ऐसे एजेंडे का समर्थन किया जिनमें विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और यहाँ तक कि यूनिफॉर्म भी वितरित की जाती है। इस पहलू ने विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म की लागत को कम करने में बहुत मदद की है, जिससे स्कूल में उनकी उपस्थिति को बढ़ावा मिला है। आतिशी सिंह दिल्ली सरकार में वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पानी जैसे 14 महत्वपूर्ण विभागों को संभाली है। यह व्यापक जिम्मेदारी दर्शाती है कि वह कैबिनेट में कितनी शामिल हैं और सत्ता के विभिन्न पहलुओं को समझने में एक नेता के रूप में उनकी सक्षमता को दर्शाती है। वह छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षा जगत में अपने करियर को विकसित करने के लिए बेहतर परिस्थितियां और अवसर प्राप्त करने की स्पष्ट वकालत करती हैं। आतिशी ने विशेष रूप से दिल्ली में जल संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जैसे संकटों के दौरान सबसे आगे रहकर काम किया है। जनता इन बुनियादी सेवाओं में से कुछ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती है और ऐसी घटनाएं में उनकी दृश्यता के साथ वह यह सुनिश्चित करने में सक्षम रही कि लोग उन बुनियादी सेवाओं को न भूलें जो उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। मंत्री के तौर पर आतिशी ने वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री और बिजली मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सुधारों का नेतृत्व किया है और छात्रों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के उद्देश्य से नए पाठ्यक्रम भी पेश किए हैं। आतिशी का विवाह प्रवीण सिंह से हुआ है, जिनके पास IIT और IIM अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री है। शुरू में उन्हें आतिशी मार्लिना के नाम से जाना जाता था। यह नाम उनकी वैचारिक जड़ों को दर्शाता है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक रूप से सिर्फ आतिशी का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी अब वो बनने वाली हैं। आतिशी मार्लेना की यात्रा भारत के राजनीतिक परिदृश्य में शिक्षा सुधार और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को डायबिटीज है। वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है। बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वर्ष 2024 में उन्हें दिल्ली लिक्वर स्कैम में उनका नाम आया और PMLA एक्ट के तहत उन्हें तिहाड़ जेल में जाना पड़ा और इस टाइम पर वो कोर्ट के आदेश पर बेल पर रिहा हैं और उन्होंने 17 सितंबर को इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके कारण आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया। इस बदलाव के दौरान उन्होंने पार्टी के भीतर अग्रणी भूमिका निभाई है और उम्मीद है कि अगले चुनाव तक वह सरकार का नेतृत्व करेंगी। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने LG साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के
अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। आतिशी का पॉलिटिकल करियर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ में रुका हुआ है। इसी के साथ वह दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस चैनल को धन्यवाद कीजिए। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोज़ यहाँ पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। अब मिलेंगे हम आपको कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।